हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। हम इसका उपयोग हमारे घर पर भी कर सकते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारे आस पड़ोस में किसी की बीपी आजकल कॉमनली हम देखते हैं कि बीपी ज़्यादा रहती है। हमारी लाइफस्टाइल और ख़राब एनवायरनमेंट और बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं। तो हम आज इसका मैनेजमेंट, इसके लक्षण और इसका किस तरीके से हमें इसको देखना है कि हम इसका पता कर सकें, बिना हॉस्पिटल जाए हम कैसे इसका पता करके और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, हम इस बीपी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम बताते हैं। जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना है। आजकल मार्केट में बहुत नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जिसको आप तुरंत और बिना ये इसमें तो बहुत आपको टेक्निकली थोड़ा अपने अपने को क्या है कि दिमाग की ज़रूरत रहती है। जबकि जो डिजिटल होता है आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, उसके ज़रिए आप इजीली आप बीपी चेक कर सकते हैं। तो मेथड वही रहता है, तो हम इसके ज़रिए जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पेशेंट को अपने सामने बैठाना है। सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। उसको बोलना है, अपना जो दाया और बाया दोनों हाथों में अपन चेक कर सकते हैं। तो इसके नॉर्मल पैरामीटर में आप अगर देखेंगे तो 120/80, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। मतलब हार्ट कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना रिलैक्स हो रहा है, और जो आर्टरी होती है, एक पाइप जैसी नली होती है, उस पर कितना ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपन देखते हैं। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया। अब उसको बोलना है कि अपना जो हाथ है उसको सीधा रखना है, जैसे मैंने देखो इसका कर रखा है। ये अपना डिप्रेस एरिया जो होता है, इस डिप्रेस एरिया से 2 से 2.5 सेंटीमीटर, या गाइस अगर ऐसा सेंटीमीटर से पता नहीं चले तो हमें ये 3 उंगली हैं यहाँ पे रखना है, और इसके ऊपर ये जो बीपी कप होता है, ये देखिए पूरा खुलता है। ये जो बीपी कप होता है इसको हम बांधना है। ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं बांधना है। हिसाब से इसको यहाँ पर प्लेस करना है। उसके हिसाब से ये जो पुराना है, देखिए हम पुराने के हिसाब से बात करते हैं। ये जो बीपी कप का वॉल होता है, इस डिफ्लेटर और इन्फ्लेटर का ये जो वॉल है, इसको हमें टाइट करना है। यहाँ से टाइट हो जाएगा, और इसको बांधने के बाद देखिए मैं एक बार इसको हाथ में ही बता रहा हूँ। इसको बांधने के बाद यहाँ से हम प्रेशर देंगे तो ये गाइस इन्फ्लेट होगा। इन्फ्लेट का मतलब फूलेगा। जैसे ये इन्फ्लेट होगा, हमारे इस बीपी कप में यहाँ जो पारा होता है वो ऊपर जाएगा। और हमने देखा है कि बहुत जने बोलते हैं कि यहाँ जो 200 तक आता है या 200 से ज़्यादा आता है तो हमें रुक जाना चाहिए। तो ये रॉन्ग वे प्रैक्टिस है गाइस। हमें 200 तक आने पर नहीं रुकना है। हमें कैसे रुकना है कि हमें उस पेशेंट का जैसे हम इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट करने के बाद हमें पल्स चेक करनी है। स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं, अपने हाथ के द्वारा ही हम पल्स चेक करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि पल्स रुक जाएगी। रुक जाने पर हमें भी जो डिफ्लेट कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, उस पर जो रोक देना है, स्टॉप कर देना है। उसके बाद 2 to 3 mm पर सेकंड के हिसाब से हमें डिफ्लेट की तरफ जाना है। जैसे अपन डिफ्लेट की तरफ जाएंगे, हमारा जो पल्स का जो हाथ है वो हमें यहीं रखना है, पल्स चेक करना है। जैसे हमें एक रेंज पर आकर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे धड़कन महसूस होती है, पल्स जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा फील होती है। उससे हमें पता चलता है कि ये सिस्टोलिक बीपी है। फिर हम डायस्टोलिक की तरफ जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बीपी यहाँ से हमें पल्स महसूस नहीं होती। फिर उसके बाद हम वापस जैसे जैसे डिफ्लेट करेंगे, उसके बाद हमें पल्स फील होगी। और जैसे जब पल्स फील होती है, हाई पल्स फील होती है डिफ्लेट में, वो हमारा डायस्टोलिक होता है। तो हम इस तरीके से हम पेशेंट की बीपी चेक कर सकते हैं। आइए, इसके लक्षण क्या है। बीपी के लक्षण हम देखते हैं कि भयंकर यहाँ से पीछे की साइड से हमारा हेडेक होने लगता है, और वो हेडेक पूरा यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हेडेक होने लगता है। आदमी को चक्कर आने लगते हैं, और
आँखों में धुंधलापन आ जाता है, नहीं दिखता है, या अपना जो विज़न होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है, और ऐसे चक्कर आने के कारण और कन्फ्यूज़न के कारण आदमी को वीकनेस लगती है और वो कहीं पे भी फॉल हो सकता है। ये होता है हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के लक्षण। इसमें वेरिएशन बहुत मिलता है। जैसे 120 से अगर 140 तक जाती हैं तो इसको, जैसे अब तो नया स्टैंडर्ड जो बीपी का आ गया है, 130 तक हमें प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब पेशेंट को बीपी होने वाली है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ रूटीन जो है, जैसे हम कैसा खाते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, उसके हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि ओबेसिटी वाले पेशेंट में बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यह एक रिस्क फैक्टर है, इसका कोई प्रॉपर कॉज नहीं है कि इसी की वजह से बीपी होती है। हमें अपने घर पे बोलना है कि अपने ओबेसिटी को कम करना है। कैसे कम करना है? एक्सरसाइज के थ्रू हम कम कर सकते हैं, एक्टिविटी करनी है, और उसके थ्रू हम बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। अब गाइज, बीपी के बारे में और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो किस पैरामीटर पर हमें हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। तो 140 या 90 से कम अगर बीपी हो तो हमें हाई अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन आती है उसके ज़रिए डॉक्टर बताता है कि कौन सी गोली लेनी है, क्या लेनी है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपी अगर बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि आदमी का जो हार्ट है वो फेल हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, और माइंडली ब्रेन में हमारा स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है आदमी, और इसके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस हमें पता चलता है। तो गाइस, हमें बीपी को इस बीपी कप के ज़रिए या इस बीपी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें बीपी को मेज़र करना है और जल्दी से आइडेंटिफाई करना है, और हमें इस तरीके से लक्षण अगर दिखते हैं तो हमें अलर्ट रहना है और डॉक्टर को दिखाना है। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस पर लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।